नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ है, जो कि है पब्लिक नोटिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑफ़र लेटर जारी करने शुरू कर दिए हैं और उसी के सिलसिले में यहाँ पर ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस आपको आज के न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगा। ये नोटिस कल ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तो नोटिस के बारे में पढ़ लेते हैं कि नोटिस में लिखा गया है। दोस्तों, ऑल द DSSB सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स फॉर स्कूल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली हुज ई-डोजर्स हैव बीन रिसीव्ड इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अंडर पोस्ट कोड। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ये पोस्ट कोड हैं, इन सभी पोस्ट कोड के कैंडिडेट्स इस नोटिस को ध्यान से देखिए। पोस्ट कोड है 36/21, 39/21, 50/21, 52/21, 53/21, 54/21 और 87/20। तो जितने भी यहाँ पर पोस्ट कोड मेंशन किए गए हैं, इन सभी के बारे में ये नोटिस है। आर हेयर बाय इंटीमेटेड दैट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आर अपलोडेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो ये जितने भी पोस्ट कोड हैं दोस्तों, इन सभी में जितने भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं, इन सभी के ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर एजुडेल की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं कंबाइंड PDF के रूप में। तो वहाँ पर जाकर आपको वो PDF डाउनलोड करनी है और अपना ऑफ़र लेटर उस PDF में से प्रिंट निकाल लेना है। इसके साथ इन विच डेट एंड टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज़ बिन स्पेसिफाइड द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वर आल्सो सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट टू द एड्रेस ऑफ कैंडिडेट्स। वेबसाइट के अलावा दोस्तों, स्पीड पोस्ट के माध्यम से सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एजुडेल की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भेज दिया गया है। जिसने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, वो वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑल द अबव सेड एलिजिबल कैंडिडेट्स आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 12 अगस्त 2022। तो जितने भी पोस्ट कोड दोस्तों यहाँ पर मेंशन है ऊपर इस नोटिस में, 36/21 से लेकर 87/20 तक, इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अगस्त 2022 को होना है, अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब्ड इन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जो भी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, लेकर जाने हैं सभी, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। तो दोस्तों, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ओरिजिनल के साथ साथ कम से कम 3 सेट सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेकर जाएं। और त्यागराज स्टेडियम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, न्यू दिल्ली। यहाँ पर एड्रेस लिखा है त्यागराज स्टेडियम का। इट मे बी इंश्योर्ड दैट डॉक्यूमेंट फोल्डर इज स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर ऑफ चेकलिस्ट प्रेस्क्राइब इन द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में जिस ऑर्डर में, जिस सीरियल नंबर पर जो डॉक्यूमेंट बताया गया है, उसी सीरियल नंबर के हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपीज़ सीरियल में लगाकर लेकर जानी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि कम से कम 3 सेट फ़ोटोकॉपी के ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इफ़ एनी कैंडिडेट फेल टू अपीयर इन हिज वेरिफिकेशन, इट विल बी प्रिज्यूम दैट ही शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द अपॉइंटमेंट एंड हैंस हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड विदाउट एनी फर्दर नोटिस। तो दोस्तों, जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग ध्यान से देखिए। पोस्ट कोड 36/21, 39/21, 50/21, 52/21, 53/21, 54/21 और 87/20। इन सभी पोस्ट कोड में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, वो 12 अगस्त 2022 को होना है। तो जो साथी दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो वो साथी आज ही दिल्ली आ जाएं, क्योंकि 12 अगस्त 2022 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो कि होना है त्यागराज स्टेडियम में। और इसके साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी के अच्छे से सेट बनाकर लेकर आएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मांगी जा रही है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सभी सिलेक्टेड साथी जिन्होंने NCT मान्यता प्राप्त क्वालिफिकेशन, यानी NCT से मान्यता प्राप्त, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या BLED या फिर B.Ed या इस तरह की कोई भी डिग्री आपने कर रखी है, तो दोस्तों इसके लिए वो अपने इस क्वालिफिकेशन का रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट NCT से दिए हुए लिंक से मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। DOE डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस कागज़ की अनिवार्य भूमिका है, अन्यथा डेफिशिएंसी मेमो दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, जितने भी साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होने वाले हैं और उन्होंने NCT रिकॉग्नाइज कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, चाहे वो डिप्लोमा इन एजुकेशन हो या फिर B.Ed हो या फिर BLED हो, तो उन सभी साथियों को अपने इस कोर्स का डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, जो कि NCT रिकॉग्नाइज कोर्स का होना चाहिए।
तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट ज़रूर वहाँ पर मांगा जा रहा है अनिवार्य तौर पर, यानी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है कि आपके कोर्स का जो रिकॉग्निशन है उसका प्रूफ आपको लेकर जाना है। तो दोस्तों ये आपको कैसे निकलवाना है, इसके लिए यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, NCTE की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिंक है दोस्तों। तो दोस्तों जब से दिल्ली गवर्नमेंट ने या बाकी सभी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने कोर्स का रिकॉग्निशन प्रूफ मांगना शुरू किया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स NCTE ऑफिस जाकर अपना वो सर्टिफिकेट बनवाते थे। तो NCTE को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगे इस सर्टिफिकेट की, तो उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए। तो सभी साथी जिन्होंने NCTE से रिकॉग्नाइज कोई भी कोर्स किया है वो अपना घर बैठे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन एक रिकॉग्निशन का प्रूफ यहाँ से बनवा सकते हैं। तो इस पोर्टल का नाम है दोस्तों OTP-RMS, ऑनलाइन टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों इस पोर्टल का जो लिंक है वो आपको NCTE की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, इसके साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डायरेक्ट वहाँ से आप इस पोर्टल पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना जो रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर लाइन है, एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू फिल द करेक्ट डिटेल्स वाइल अप्लाइंग फॉर टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज नो डिटेल शैल बी मॉडिफाइड आफ्टर इशूइंग ऑफ द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से अपनी सारी डिटेल्स, अपनी स्पेलिंग अच्छे से भरनी है, क्योंकि एक बार सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद उसको एडिट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। दोस्तों इस पोर्टल पर आने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने पहले से आईडी बना रखी है तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है और उसके बाद सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आएंगे तो आपको रजिस्टर नाउ पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम, जो भी आपका बिल्कुल ठीक ठाक नाम है स्पेलिंग सहित, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालनी होगी और कैप्चा फिल करके रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दोस्तों आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं दोस्तों। कैंडिडेट शुड रजिस्टर थ्रू ऑनलाइन पोर्टल NCTE इन OTP-RMS विद द OTP सेंड टू मोबाइल नंबर, ईमेल। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आफ्टर दैट फिल द रेलेवेंट डिटेल सच एज पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन प्रोफाइल। इसके बाद आपको अपनी टीचर एजुकेशन प्रोफाइल भरनी होगी। आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ डिटेल एंटर्ड, फ्रीजिंग ऑफ प्रोफाइल, द क्वालिफिकेशन डिटेल, प्रोसीड टू सबमिट फॉर वेरिफिकेशन टैब। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको वेरिफिकेशन टैब नजर आएगा, उस पर क्लिक करना होगा। आफ्टर फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड ऑटोमेटिकली टू द कंसर्न रीजनल सेंटर फॉर वेरिफिकेशन। ये सारा फॉर्म भरने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके कंसर्न रीजनल सेंटर में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। फॉर दिस 5 to 7 वर्किंग डेज हैव बीन ईयरमार्क्ड फॉर द कंसर्न रीजनल ऑफिस, नो हार्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट शैल बी सेंड। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने के बाद 5 से 7 दिनों के भीतर आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ टाइम रखा गया है 5 से 7 दिन, और कोई भी हार्ड कॉपी आपको जनरेट नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्ट कॉपी के तौर पर आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया जाएगा। 5वां पॉइंट है, आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ए कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट शैल बी डिस्प्लेड इन द लॉगिन ऑफ द कैंडिडेट दैट विल बी अवेलेबल फॉर प्रिंट पर्पसेस। ए टेक्स्ट मैसेज शैल बी सेंड टू कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर इन दिस रिगार्ड। तो दोस्तों आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाने के बाद एक कंप्यूटर जनरेटेड सर्टिफिकेट आपकी जो लॉगिन है OTP-RMS वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर मिलेगा, जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पर शो कर सकते हैं। तो दोस्तों 12 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो जिन साथी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है वो आज ही इस वेबसाइट पर आकर अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 5 से 7 दिन का टाइम लगने वाला है इसको जनरेट होने में। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 को है और अब 12 तारीख तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी मिल पाता है, तो भी आपको वहाँ पर डेफिशिएंसी का मेमो मिल जाएगा और उसके कुछ दिन बाद आप अपना सर्टिफिकेट जमा कराएंगे तो वो आपका डेफिशिएंसी का मेमो वहाँ से हटा दिया जाएगा। 6वां पॉइंट है, इफ़ द सर्टिफिकेट कुड नॉट जनरेटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड देन द कैंडिडेट शुड कॉन्टैक्ट द कंसर्न रीजनल सेंटर। रीजनल ऑफिस इज ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन स्टेट यूनियन टेरिटरी इन विच द इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। तो दोस्तों अगर आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, तो आपको अपने जो कंसर्न रीजनल सेंटर पड़ेगा वहाँ पर विजिट करना होगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करना होगा। देयर इज़ नो नीड टू सेंड एनी हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड शैल नॉट बी एंटरटेन। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करना है, किसी भी तरह की हार्ड कॉपी रीजनल सेंटर NCTE को नहीं भेजनी है। कैंडिडेट इज टू परस्यू हिजर केस इन केस ऑफ डिले with the concerned regional center
मेल आईडी दे रखी है दोस्तों। यहाँ पर एनसीटी के 4 रीजनल सेंटर है दोस्तों, वेस्टर्न रीजनल सेंटर, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट। इन सभी की यहाँ पर ईमेल आईडी दे रखी है और लैंडलाइन के नंबर भी दे रखे हैं। तो जो भी रीजनल सेंटर आपका पड़ता है, मान लीजिए आपने दिल्ली में स्थित किसी भी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा, बीएड या बीएलएड किया है, तो दिल्ली में जो भी इंस्टीट्यूट स्थित हैं उन सभी का रीजनल सेंटर नॉर्दर्न रीजनल सेंटर पड़ेगा, एनआरसी। तो दिल्ली वाले सभी कैंडिडेट्स को एनआरसी यहाँ पर नॉर्दर्न रीजनल सेंटर में कांटेक्ट करना होगा किसी भी क्वेरी के लिए। इसी के साथ साथ अलग अलग स्टेट के जो साथी हैं वो अपना रीजनल सेंटर यहाँ पर देख लें कि उनका जो कॉलेज है वो किस डायरेक्शन में पड़ता है। नवा जो पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द डिटेल्स हिजर पर्सनल प्रोफाइल एंड एजुकेशन डिटेल विद अटमोस्ट केयर, नो एडिटिंग शैल बी अलाउड। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको फॉर्म भरते समय बिल्कुल ही सावधानी से फॉर्म भरना है, क्योंकि बाद में एडिटिंग नहीं होगी। अगर गलत सर्टिफिकेट जनरेट हो गया तो उसमें कोई भी एडिटिंग एनसीटी नहीं करेगा। फॉर एनी टेक्निकल क्वेरी प्लीज़ मेल। तो यहाँ पर टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए ईमेल आईडी दी है, और विद द सब्जेक्ट कैप्शन। तो जब आप ईमेल में सब्जेक्ट लिखेंगे तो कैपिटल में टीपी लिखने के बाद अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, उसके बाद कंपोज में अपनी पूरा यहाँ पर ईमेल में अपनी समस्या लिखेंगे और इस आईडी पर ईमेल कर देंगे। तो दोस्तों ये है एनसीटी का सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका। इसके साथ साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि इन सभी पोस्ट कोड के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो 12 अगस्त 2022 को होना है, त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में। तो जो भी साथी दिल्ली से बाहर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होना चाहते हैं तो अपना शेड्यूल देखकर आप दिल्ली पहुंच जाइए, ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय से शामिल हो सकें। जो भी डॉक्यूमेंट लाने हैं वो आपके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर में अच्छे से मेंशन कर दिए गए हैं। तो सभी साथी अपने कागज़ पूरे कीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर लीजिए। इसके साथ साथ जो यहाँ पर बताया गया है कि एनसीटी रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक ये एनसीटी का सर्टिफिकेट जनरेट नहीं किया है, वो OTP RMS वेबसाइट पर आकर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन सभी कैंडिडेट्स तक जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अगस्त को होना है। ताकि वो सभी साथी समय रहते अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसीज से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।